तो कोई आज तक बच नहीं पाया है, सब काल के गाल में चले गए। हम सब जीव हैं, जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है सज्जनों। इस प्रकार से भगवान पुनर्दत्त नाम के गुरुपुत्र को लाकर के गुरु माता के चरणों में समर्पित हैं, गुरु वंदन करके मथुरा आए हैं। देवकी भोजन की थाली में मक्खन को लेके पहुंचे। मेरे कन्हैया को मक्खन बड़ो प्यारे लगे, या कहता जो ही श्याम सुंदर ने मक्खन को देखो है विवल हो गए, ब्रजमंडल की याद आई, रुदन करने लगे। और उद्धव जी के हाथ को पकड़ करके रोते रोते श्याम सुंदर कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे ब्रजमंडल नहीं भूल रहा है। मेरी गोपिकाएं आज भी मेरे लिए तड़प रही, रुदन कर रही हैं। तामन मनस का मदला पाहा, मदरथ त्यक्त देह का। आज भी मेरी मैया यशोदा विवल होकर के तड़प रही है। राधा नाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी की बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ थी, कुशाग्र बुद्धि है इनकी। भूमंडल में इनको कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए स्वर्ग लोक में योग से गए और देवताओं के गुरु बृहस्पति को गुरु के रूप में वर्ण करके समस्त ज्ञान को प्राप्त किया है। ध्यान देना, इस कारण उद्धव जी को अभिमान आ गया, पृथ्वी लोक का कोई गुरु मेरे को ज्ञान नहीं दे सकता, सब मेरे ज्ञान से नीचे हैं। उद्धव जी का ज्ञानाभिमान उनको परेशान कर रहा है। विचार करो, परिपूर्णतम ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण और दाऊ के रूप से लीला कर रहे हैं और उनको गुरु के रूप में शांतिपन जी मिल गए, एक परम सरल साधु महात्मा मिल गए, भगवान को गुरु पृथ्वी लोक में मिल गए। और उद्धव महाराज जी इतने ज्ञानाभिमानी हैं कि किसी गुरु को वर्ण नहीं किए और स्वर्ग लोक में जाकर के बृहस्पति से ज्ञानार्जन करते हैं। भगवान इनके ज्ञानाभिमान को गलित करने के लिए मथुरा से ब्रजमंडल भेजना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मेरे अखंड विशुद्ध ज्ञान को ये गांवर ने गोपिकाएं ग्वाल बाल क्या समझ पाएंगे। उद्धव आप जाओ तो सही, आप जाकर के उनको समझाओ, मेरी मैया आज भी रुदन कर रही है, गोपिकाएं ग्वाल बाल रुदन कर रहे हैं, मेरे प्रेम पत्र को उनको जाकर के देना। उद्धव जी महाराज रथ पर चढ़े हैं, भगवद आज्ञा को शिरोधार्य करके और मथुरा से सीधे नंदगांव ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। जो ही गोपिकन ने सुनो उद्धव जी आए हैं, विवल हो गई हैं, यशोदा के पास पहुंचे, नंदराय जी के पास पहुंचे। नंदराय जी भी लेटे हुए पागल की तरह कन्हैया के सोच में डूबे। नंदरानी तो रुदन कर रही है, बैठी बैठी तड़प रही है। उद्धव जी आए, प्रणाम किया, हे नंदराय जी, हे मैया यशोदे, मैं उद्धव प्रणाम कर रहा हूँ। उद्धव कन्हैया ना आया तो को भेजो है। विशुद्ध ज्ञान देने लगे। यशोदा आज विवल होकर के जब रोने लगी है, हे मैया यशोदे, हे नंदराय जी, कृष्ण ब्रह्म है, नारायण है, उनके लिए रो मत, उनका कोई अपना पराया नहीं है, वे सर्वत्र व्याप्त है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्मेव च। न तो उनके जन्म है, न देह है, न लीला है, न कर्म है, न उनके कोई माता है, न पिता है, न अपना है, न पराया है, न कोई मित्र है, न शत्रु है। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। यशोदा कहती, उद्धव तू बड़ो बावरा है, मेरे कन्हैया ने अघासुर बकासुर पूतना जी को मार करके हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की, अग्नि पान करके रक्षा की, काली नाग को नाथो, देवराज इंद्र के मद को चोर करने के लिए मेरे लल्ला ने गोवर्धन को उठायो है। उद्धव जी निर्तर है गए सज्जनों, आगे निकुंज में गए हैं उद्धव जी महाराज। गोपिकाएं अपने प्रीतम के लिए विवल हो रही हैं। उद्धव जी को आया हुआ देख करके भागी भागी यहीं चारों तरफ से छेक लेती है। मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, उद्धव तुम बताओ ना। जो उद्धव जी ने अपने पोटली से निकाल करके गोपियन को पत्र दियो है, खोल करके गोपिकाओं ने जो है देखा, भगवान पत्र लिखते समय रुदन कर रहे थे, आंसू टपटपाए रहे थे, सब अक्षर दबाए गए हैं, हृदय से लगा करके विवल होकर के गोपिका रुदन करने लगे। मेरे प्रीतम भी मेरी याद में तड़प रहे हैं। उद्धव जी ज्ञान देने लगे।
हे उद्धव अपने ज्ञान की पोथी मुझे मत सुनाओ। अये उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना,